हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वीडियो में हमने जो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं उसके बारे में शुरू किया था और वहां हमने जो है मिश्रण, विलय, विलायक, कुछ इस तरह की जो है परिभाषाओं के बारे में हमने जो है बातचीत की थी। और उसके साथ साथ जो है जो हमने सांद्रता की बात की थी, ठीक है, उसके अंदर जो हमने नमक और चीनी के और जो है घोल के बारे में बात की थी जो है, तो उसी में हमने जो है विलयन की सांद्रता तक हमने जो है पिछले वीडियो में किया था। तो विलयन की सांद्रता क्या होती है? विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, यानी कि जो हमें विलय दिया है उसको विलयन की मात्रा से हम जो है भाग कर दे, या विलय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा, तो इससे हम जो है विलयन की सांद्रता निकाल सकते हैं। तो उसी को करने के लिए यहाँ पे एक जो है मैंने एक जो है न्यूमेरिकल लिया है, उसमें उदाहरण दिया है एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है। यानी कि एक हमारे पास जो है जो मिश्रण है उसमें 320 ग्राम तो विलायक जो है विलायक जल है और 40 ग्राम उसमें जो है विलय नमक है। तो विलय की सांद्रता की परिकल्पना करें। अब विलय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ हमें? 40 ग्राम। विलय का द्रव्यमान कितना दिया हमें? 40 ग्राम। विलायक का द्रव्यमान दिया हमें 320 ग्राम। तो विलयन क्या हो गया? विलयन का द्रव्यमान क्या हो गया? विलय का द्रव्यमान जमा विलायक का द्रव्यमान। यानी कि जो हम विलयन बनता है, विलयन के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है विलय, एक होता है विलायक। तो दोनों को मिलके बनता है। तो जितना विलय है जितना विलायक है, तो इसको तो विलयन का द्रव्यमान कितना आ गया? विलय का द्रव्यमान था 40 और विलायक का 320। टोटल आ गया हमारे पास 360 ग्राम। ये क्या हो गया? विलयन का द्रव्यमान। अब हमने विलयन की सांद्रता करनी है। क्या कहा था हमने? विलय की मात्रा बट्टे विलयन की मात्रा। अब इसको अगर हमने प्रतिशत में निकालना है तो हम इसको जो है 100 से गुणा कर देंगे इसको। तो हमारे पास क्या हो गया? 40 विलय की मात्रा थी हमारे पास ये, और विलयन की मात्रा कितनी होगी? ये 40 बटे 360 गुणा 100। तो ये 9 यानी कि 100 बटे 9 बराबर आ गया 11.1%। तो विलयन की सांद्रता कितनी हो गई? 11.1%। ये इसका उत्तर आ गया। तो इस तरह से हम इनके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। उसके बाद
निलंबन क्या है? निलंबन जो है, जैसे आपने जो है यह एक विषमांगी मिश्रण है। जिसमें विषमांगी मिश्रण क्या होता है? जिसमें विलेय के पदार्थ कण घुलते नहीं है। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? जिसमें विलेय के पदार्थ कण घुलते नहीं है। जैसे आप एक बीकर लेके उसमें मिट्टी डाल दो, पानी के अंदर आप मिट्टी डाल दो तो ये विषमांगी मिश्रण बन जाएगा और ये पूरी तरह से घुलता नहीं है, तो इसको हम कहते हैं निलंबन। जब किसी द्रव के अंदर कुछ कण हमें दिखाई देते हैं जो पूरी तरह से घुलनशील नहीं होता, उसको हम जो है निलंबन कहते हैं। तो ये एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन के गुणधर्म तो एक तो मैंने बता दिया आपको, यह एक विषमांगी मिश्रण है। नंबर 2, ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। नंबर 3, निलंबन के कण प्रकाश को फैला देते हैं। अब जैसे हमने बताया कि एक विषमांगी मिश्रण है, इसके कणों को जैसे आप पानी में मिट्टी घोलते हैं तो मिट्टी के कण दिखाई देते हैं आपको जो है, तो ये कण दिखाई देते हैं। निलंबन के कण प्रकाश को फैला देते हैं, यानी कि ये जो मैंने बीकर कहा था, अगर इसके ऊपर जो है हम जो है एक टॉर्च से लाइट अगर इसके ऊपर डालेंगे तो लाइट हमें फैली हुई दिखाई देगी इसके अंदर जो है, तो इसको कहते हैं निलंबन के कण प्रकाश को फैला देते हैं जो है। तो ये जो निलंबन का हमने जो है विलयन लिया था हमने, अगर उसके ऊपर एक टॉर्च से लाइट डालते हैं हम लोग जो है, तो प्रकाश का कण जो है फैल जाता है। तो तीसरा गुण इसका ये है जो है। और जब निलंबन विलयन को शांत
छोड़ देते हैं तो इसके कण नीचे बैठ जाते हैं। अब मिट्टी वाले पानी को अगर आप थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हो तो मिट्टी के कण पानी के अंदर नीचे बैठ जाते हैं। तो चौथा गुण इसका ये है। तो ये 4 गुण धर्म है जो हम निलंबन की कहते हैं हम यहां पे। तो ये निलंबन के 4 गुण धर्म है। उसके बाद जो है अगला है कोलाइडल विलयन का क्या है। तो इसमें जो है इसमें उदाहरण लेते हैं हम लोग जो है दूध। दूध एक कोलाइडल विलयन का उदाहरण है। तो इसमें जो है ये एक समांगी मिश्रण है। यह है एक यह एक समांगी मिश्रण है। क्या मैंने ये ठीक लिखा है यहां पे? तो ये आपको जो है अभी तक जो मैंने बताया है उसके हिसाब से जो है आपने पहले खुद सोचना है। लेकिन यह एक समांगी मिश्रण जैसा प्रतीत होता है, यानी कि समांगी मिश्रण जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में यह एक विषमांगी मिश्रण है। लगता समांगी जैसा है लेकिन विषमांगी मिश्रण है ये। इसमें कणों का आकार निलंबन से छोटा होता है। यानी कि इसमें जो कण होते हैं जो निलंबन में, जैसे पानी के अंदर मिट्टी वाला उदाहरण दिया था मैंने, उसके मुकाबले में इसमें कणों का आकार काफी छोटा होता है। इसलिए हम इन्हें आंखों से नहीं देख पाते।
इनको आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन प्रकाश के कणों को फैला तो ये जो है इनका आकार निलंबन से छोटा होता है, इसलिए हम इन्हें आंखों से देख नहीं पाते और प्रकाश के कणों को फैला देते हैं। अब इसमें एक जो है टिंडल प्रभाव, ये जो प्रकाश के कणों को फैलाने की क्रिया है, इसको सबसे पहले टिंडल ने बताया था, इसलिए इसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो प्रकाश के कणों का निलंबन या कोलाइडल में से निकलने और फैलने को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसमें एक बीकर के अंदर जो है कोलाइडल मिश्रण होगा, उसके ऊपर जो प्रकाश पड़ेगा ये बल्ब, ये जो प्रकाश का फैलना होगा इसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो ये उदाहरण आपको बताया इसके अंदर टिंडल प्रभाव। उसके बाद एक इसका उदाहरण देते हैं, जंगल में पेड़ों के बीच में से निकलता हुआ प्रकाश, ये भी क्या है? टिंडल प्रभाव है। तो जब किसी जंगल में से हम निकले तो पेड़ों के बीच में देखते हैं ना हम लोग, जो लाइट निकल के आ रही होती है, तो उसको भी हम जो है टिंडल प्रभाव कहते हैं। वो इसी कारण से जो है उसके कण जो हमें दिखाई देते हैं, या किसी बंद कमरे के अंदर जो है जिसमें बिल्कुल अंधेरा हो, उसमें किसी छेद में से कोई रोशनी आ रही हो, कोई प्रकाश की किरण आ रही हो, तो आप देखते हो कि जो है कुछ कण जो है चारों तरफ फैले हुए होते दिखाई देते हैं आपको। या आप फिल्म देखने जाते हो जो है, तो जब आप फिल्म देख रहे होते हो तो पीछे से जब पर्दे के ऊपर जो फिल्म की लाइट पड़ रही होती है, तो उसके अंदर भी जो है आप जो है कुछ कण देखते हो चारों तरफ फैल रहे होते हैं। तो वो फैलना जो हम कहते हैं उसको जो है यहाँ पे टिंडल प्रभाव लेके चलते हैं उसको। इसके बाद इसमें है कोलाइडल के गुणधर्म। तो यह एक विषमांगी
मिश्रण है। दूसरा, इसके कणों का आकार बहुत छोटा होता है, जिनको हम आंखों द्वारा नहीं देख पाते। तीसरा, इसके कण इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश को फैला देते हैं। छोटे होते हैं लेकिन साइज इतना बड़ा होता है कि प्रकाश के कणों को फैला देते हैं। चलिए, इनको अगर शांत छोड़ दिया जाए तो इसके कण तल पर नहीं बैठते, अतः ये स्थायी होते हैं। यह विषमांगी मिश्रण है। इनके कणों का बहुत छोटा होता है, जिनको आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। इसके कण इतने छोटे हैं कि प्रकाश को फैला देते हैं, और इनको अगर शांत छोड़ दिया जाए तो ये तल पर नहीं बढ़ते, अतः ये स्थायी होते हैं। तो ये घूमते रहते हैं। जो तो ये कोलाइडल के गुणधर्म है। जैसे विलयन के अंदर विलेय और विलायक दो अवस्थाओं को मिलकर विलय बनता था, उसी तरह से जो कोलाइडल है यह परिक्षिप्त अवस्था और इसको प्रावस्था भी कह सकते हैं, प्लस परिक्षेपण माध्यम
तो जैसे विलय में विलेय और विलायक होते हैं, इसी का जो कोलाइडल होता है वो परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम के द्वारा मिलकर बना होता है। तो जैसे विलेय होता है, यहाँ परिक्षिप्त अवस्था होती है, और विलायक होता है, यहाँ पे परिक्षेपण माध्यम होता है। तो कोलाइडल के भी दो भाग होते हैं, जिसको परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम, तो दो भाग हैं इसके जो है। ये कोलाइडल के बारे में था, तो इसको आज हम यहीं तक करेंगे। इसके बाद का जो है हम अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे।